आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी के समर्थन में सामने आए शरद पवार। शरद पवार ने ममता बनर्जी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने की इच्छा जताई है। शरद पवार ने कहा, ममता बनर्जी एक सक्षम नेता है और उन्हें विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की अपनी इच्छा दिखाने का अधिकार है। उन्होंने संसद में जो सांसद भेजे हैं वो मेहनती और जागरूक है। तो ममता बनर्जी का समर्थन शरद पवार ने किया है और कहा है उन्होंने संसद में जो सांसद भेजे हैं वो मेहनती हैं, जागरूक है। ममता बनर्जी के समर्थन में शरद पवार आई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने की बात यहां पर ममता बनर्जी ने इससे पहले कांग्रेस पर निशाना साधा था। कांग्रेस के नेतृत्व पर इंडिया ब्लॉक में सवाल किया। तो अब शरद पवार का साथ भी ममता बनर्जी को मिल चुका है। ममता बनर्जी के समर्थन में शरद पवार आए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने संसद में जो सांसद भेजे हैं वो मेहनती हैं, वो जागरूक हैं और इसीलिए शरद पवार ने कहा है कि अब इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी को उनकी पार्टी का समर्थन जो है वो होना चाहिए। शरद पवार ने ममता बनर्जी के बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने की इच्छा जाहिर की थी। और शरद पवार ने कहा, ममता बनर्जी एक सक्षम नेता है, उन्हें विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की अपनी इच्छा दिखाने का अधिकार है। संसद में जो उन्होंने सांसद भेजे हैं वो मेहनती हैं, जागरूक हैं। तो शरद पवार जिन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने की इच्छा अगर ममता बनर्जी ने दिखाई है तो हर किसी को अधिकार है। खुशबू सिंह इस वक्त संवाददाता जोड़ गई हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। खुशबू, शरद पवार और ऐसे कई और भी नेता जो हैं वो धीरे धीरे ममता बनर्जी के समर्थन में आ रहे हैं। क्या समझे कि इंडिया ब्लॉक जो है वो वाकई कमजोर है? इन नेताओं का समर्थन ममता बनर्जी को जिस तरह से मिल रहा है वो ये बता रहे हैं कि वाकई इंडिया ब्लॉक जो है कांग्रेस के समर्थन से कमजोर है या ममता बनर्जी के आने के बाद जो ये गठबंधन है वो मजबूत होगा? देखिए, जो इंडिया गठबंधन के अंदर आपसी जो मतभेद हैं वो अब जो है ममता बनर्जी के इस बयान के बाद ममता बनर्जी ने जो खुल के कहा कि वो कमान अगर उनको मिलती है तो वो संभालेंगी और सुचारू रूप से चलाएंगी भी। उसके बाद जो खुल के एक के बाद एक नेता, जैसे सपा ने समर्थन कर दिया, सपा के बाद अब एनसीपी शरद पवार ने समर्थन कर दिया। उसके अलावा कई ऐसे जैसे कि लालू यादव की पार्टी ने भी इस पे कह दिया कि वो भी सूत्रधार रहे हैं इंडिया गठबंधन के। सभी जो आपस में ही एक वो बन गया है, एक सियासी जो हलचल हो गई है ममता बनर्जी के इस जो बयान के बाद। उससे कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीत के जो मजबूती से उभरी थी और एक बार ऐसा लग रहा है कि वापस से एक बार फिर से जो है गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर उसकी जो धाक है वो कमज़ोर पड़ रही है। जब हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में जो हार मिली है, कहीं ना कहीं सारी पार्टियां खुल के इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को ही मान रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को किनारे किया जाना शुरू कर दिया गया है, सभी पार्टियां जो उनसे मतभेद होने लगी है कांग्रेस पार्टी का, साफ तौर पे जाहिर हो गया है कि इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ तो ठीक नहीं है। क्योंकि और जो नेतृत्व है कांग्रेस के पास, उससे जो बाकी पार्टियां हैं वो खुश नहीं हैं, चाहती हैं बदलाव, चाहती हैं गठबंधन के अंदर। अब ऐसे में नीतू देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो कमान ममता बनर्जी को देती है संभालने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी के समर्थन में जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं वो धीरे धीरे उतरने लगे हैं। हालांकि अभी तक तो कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। और जिस तरीके से अब सुर बदल गए हैं सभी नेताओं के, जो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो सुर बदले हैं, ऐसे में साफ तौर पे जाहिर है कि ये ज़्यादा दिन तक जो खींचतान है, जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, वो बहुत मुश्किल ही लग रहा है कि वो चलेगा। और कहीं ना कहीं जो अभी शरद पवार का बयान आया है, बड़ा मुख्य चेहरा कहा जा सकता है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि दिग्गज नेता है, महाराष्ट्र की राजनीति से आते हैं। ऐसे में उन्होंने भी समर्थन दे दिया ममता बनर्जी को। अखिलेश यादव सपा ने समर्थन दिया है और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने भी जनक कहा है। तो क्या लगता है अगर ऐसा होता है, गठबंधन का जो समर्थन है वो ममता बनर्जी को मिलता है,
तो जो अभी तक पार्टियां विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ रही थी, हालांकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है अकेले अपने दम पर लड़ेगी। आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की जिस तरह की छवि है, हार्डकोर नेता मानी जाती हैं और जिस तरह से उनके भाषण रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जैसी उन्होंने राजनीति चलाई है, अगर ममता बनर्जी का समर्थन मिलता है तो सवाल सबसे पहले ये, कांग्रेस और ज्यादा कमजोर होगी, और दूसरा जिस तरह से सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही गठबंधन साथ में दिखता है लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग, तो क्या ये गठबंधन साथ आएगा अब किसी भी चुनाव में, माना जा सकता है फिलहाल, क्योंकि इंतजार तो अभी बहुत लंबा करना होगा। देखिए, अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वो पार्टियों का अपना इंडिविजुअल सबका डिसीजन होता है, सब अपना अपना डिसीजन, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पे जो गठबंधन होता है वो साफ तौर पे वहाँ क्षेत्रीय जो पूरा वहाँ की राजनीति होती है उस पर निर्भर करता है कि गठबंधन होगा या नहीं। क्योंकि अगर हरियाणा में अभी देखें, बीते जब हरियाणा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव में, वहाँ कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। वैसे ही दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस को वहाँ पर लग रहा था कि हरियाणा में लग रहा था कांग्रेस मजबूत है, दिल्ली में लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को, क्या आम आदमी पार्टी मजबूत है, तो आम आदमी पार्टी ने भी, हालांकि अगर सूत्रों की माने तो अंदर से जो कांग्रेस है, कांग्रेस मेहनत कर रही थी कि दिल्ली में गठबंधन हो जाए, क्योंकि दिल्ली में जो जनाधार है वो आम आदमी पार्टी का है। अगर गठबंधन होता तो हो सकता था कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा मिलता, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं देखने को मिली। अगर कमान ममता बनर्जी के हाथ में भी जाता है, हालांकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो पूरी गठबंधन के अंदर जो एक तरीके से मेस क्रिएट हुआ हो उसको ठीक किया जाए, उसको सुचारू रूप से गठबंधन को चलाया जाए। लेकिन जो क्षेत्रीय स्तर पे कहा जाए, विधानसभा चुनाव में, जैसा कि आपका सवाल था कि सभी पार्टियां एक इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेंगी, ये कहना अभी मुश्किल होगा कि अगर ममता बनर्जी को मिलती है अध्यक्षता, उसके बाद सभी पार्टियां, क्योंकि विधानसभा चुनाव का सिनेरियो अलग होता है। ठीक है, चलिए खुशबू, आप पर नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं है ये तो पता है, इंडिया ब्लॉक को किसने बनाया इसको लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने दावे किए कि इंडिया ब्लॉक को मैंने बनाया, अब आरजेडी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के शिल्पकार लालू प्रसाद यादव ही हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इंडिया ब्लॉक का शिल्पकार लालू यादव को बताया। हालांकि इसके साथ ही ममता, आरजेडी ने इशारों में ममता बनर्जी का समर्थन किया है। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर ममता बनर्जी ने सीधा निशाना साधकर एक तरह से कांग्रेस पर हमला बोल दिया। संसद में भी इंडिया ब्लॉक में एकजुटता नजर नहीं आ रही। सदन में कांग्रेस जहां अडानी के मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए संभल बड़ा मुद्दा है। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने के पक्ष में पहले से ही टीएमसी के सांसद हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है, अगर मौका मिले तो मैं इंडिया ब्लॉक की कमान संभाल सकती हूं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के कामकाज को लेकर भी असंतोष जाहिर किया है। तो देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सबसे पहले इंडिया ब्लॉक का गठन करने के लिए पटना में लालू यादव ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। गैर भाजपा विपक्षी दलों के एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी माने जाते हैं और इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी। ममता दीदी भी आई थी। ममता दीदी इंडिया गठबंधन की एक मजबूत घटक दल का नेतृत्व करती हैं और बंगाल में बीजेपी को उन्होंने पानी पिला कर रखा है। मजबूत नेत्री हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, ममता दीदी, तमाम जो गैर भाजपा विपक्षी दल हैं इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, सब लोग बीजेपी को रोकने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं और मजबूती के साथ अपने अपने राज्यों में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड में अभी विजय मिली है इंडिया गठबंधन की। बंगाल, झारखंड, बिहार सब तो पड़ोसी राज्य हैं और बिहार की बारी है। बिहार में भी 25 में जीतेंगे। इंडिया गठबंधन में पूरी एकजुटता है और मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। और अब आप ये भी जान लीजिए कि ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक को लेकर क्या बयान दिया था। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था,
अब इसे संभालने का काम मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर है। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। अगर मौका मिला तो मैं इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करूंगी। मैं पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूँ। तो इंडिया ब्लॉक को कौन लीड करेगा, इसको लेकर घटक दलों की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बात की जाए तो आरजेडी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के शिल्पकार लालू हैं। क्या कुछ चल रहा है इंडिया ब्लॉक में, दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट। शपथ ग्रहण समारोह के लिए का ये नारा दिल्ली में 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगा है। साथ ना आ पा रहे हैं इंडिया ब्लॉक के लोग, न बदलाव ला पा रहे हैं। ये बड़ी चुनौती हो गई अब इस गठबंधन के सामने, क्योंकि गठबंधन पर दावेदारी अब अलग अलग दलों ने करनी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि मुझे ये गठबंधन अगर सुचारू रूप से बाकी लोगों से नहीं चल रहा है, यानी इशारों में कांग्रेस की तरफ इशारा कर दिया कि अगर उनसे ये गठबंधन नहीं चल रहा है तो मैं इस गठबंधन को बंगाल से चलाने को तैयार हूं। और ममता बनर्जी के बयान पर अभी देश की सियासत गर्म हो ही रही थी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने ये कह दिया कि अगर इस गठबंधन के कोई शिल्पकार हैं तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। पटना में उन्होंने पहली बैठक बुलाई थी और इसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में आप देखिए जो पूरी परिस्थिति इस वक्त इंडी ब्लॉक में दिखती है वो ये दिखती है कि कहीं ना कहीं इनमें अब सामंजस्य का अभाव है। जो तमाम नेता हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं और ये महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम का साइड इफेक्ट कहा जा सकता है, जहां कांग्रेस की बड़ी हार ने दूसरे घटक दलों को ये मौका दे दिया है कि वो अब इस पूरे गठबंधन पर अपनी दावेदारी करें। आप देखिए समाजवादी पार्टी भी आज कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं दिख रही है। सदन के अंदर लोकसभा सत्र चल रहा है संसद का, सदन की बात करें या सड़क की बात करें, आंदोलन की बात करें या सदन के अंदर मुद्दों की बात करें, ये तमाम दलों में, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी में भी सामंजस्य नहीं दिख रहा है। और ये बताता है कि इस गठबंधन में फिलहाल ऑल इज नॉट वेल। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव के बाद अब इस गठबंधन का अगला सिरमौर स्वघोषित कौन होता है और कांग्रेस के लिए नई दावेदारी किसके तरफ से आती है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स। उधर बीपीएससी अभ्यर्थियों की